This is my third time when I'm here to speak to you as a keynote speaker on the annual Research Nursing Conference. And honestly speaking, each year, rather than I am noticing कि लोगों का interest lose हो गया है, interest बढ़ता ही चला जा रहा है. Fantastic. A round of applause for all of you. Today, when Ms. Parveen and Hussain Arabano, they both contacted me about, I think 4 months back. They said, 4 महीने पहले मुझे पूछा, आपने आना है, डेट अभी से कैलेंडर का बुक कर लें. मैंने अपनी लीव अप्रूवल 4 महीने पहले आज के दिन के लिए डाली, सिर्फ इसलिए कि मैं ये क्लियर देख सकती हूँ कितना जज्बा है आप लोगों में, सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल नर्सिंग प्रोफेशन को इंक्रीज करने का नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने का. एट द एंड हु इज द बेनिफिशियरी? द क्लाइंट. आई डोंट वांट टू कॉल एवरीबडी पेशेंट, सब पेशेंट्स नहीं है, क्लाइंट्स. Your clients and your community will be having a lot of outcome and impactful outcome. So I'm really glad. My second point, I'll take 30 seconds and then I'll move towards my slides, is आज बच्चों ने जो वीडियो बनाई है, मुझे अपने इंटेंसिव केयर यूनिट में when I was working as a nurse, वो दिन याद आए. यकीन जाने एक पेशेंट आया जिसको 4 गोलियां लगी थी और वो बाय चांस, एक वो नॉर्मल से पर्सन थे और लाए गए. फैमिली ने भी आखिर में हाथ उठा लिया था. मेरे साथ जो कंसल्टेंट्स थे उन्होंने कहा, तज़ीन इतनी मेहनत मत करो, तुम इतनी उसको केयर देती हो, उसको बेड केयर, उसको बात और सारा. पेशेंट की फैमिलीज ने भी कह दिया ही विल नॉट सर्वाइव. एंड डू यू नो व्हाट, मैंने 3 वीक्स केयर किया था, जिसमें 1 वीक ऐसा था जिसमें मुझे ये कहा गया था बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. वो पेशेंट सर्वाइव करके घर चल कर गया है. सो बीइंग अ नर्स हम वो काम कर सकते हैं, सारी दुनिया जो है ना वो होप लूज कर जाए, हम नर्सेस होप लूज नहीं करते. ऐसा ही हुआ था कोरोना में. हम में से कितने लोग हैं जो घरों में गए, रेयर जाते थे हम, दिन रात हमने काम किया. जब मुझे कोरोना हुआ, मेरे स्टूडेंट्स मेरे घर आकर मुझे कहा, मैम हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना, क्योंकि ये ना हो कि आपकी कंडीशन. हम आपके घर में पीपीआई के पूरे स्टेप्स फॉलो करते हुए, पहन कर पूरा कॉस्ट्यूम, आपकी केयर करेंगे. मुझे घर में कोरोना केयर दिया है. ये हैं स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट्स. अ राउंड ऑफ अप्लॉज टू ऑल ऑफ यू. मुझे जितनी खुशी सिंध में आकर मिलती है ना, कराची से निकलकर और सिंध के प्रोविंस में, यकीन जाने मेरे पास वर्ड्स नहीं है. मैं जिस तरह ग्रो होता, पिछले मैं 25 सालों से आ रही हूँ. पोलियो ड्रॉप्स पिलाने आती थी एज अ स्टूडेंट नर्स, और आज जिस तरह मैं आपको ग्रो होता देखती हूँ. एंड टुडे वी हर्ड यू आर थिंकिंग अबाउट PhD प्रोग्राम, मास्टर्स हैव बीन इनिशिएटेड, एंड दिस इज रियली अ बिग अचीवमेंट. मैं दुआ दे के जाती हूँ आपको, और आती रहूँगी आपके साथ, और हमेशा दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला जो आपकी मिशन है, विजन है, उसको इम्प्रूव कराने में हमेशा हेल्प करे. आमीन. Now this year, something was happening all over the world, right? People were thinking about that something is really going wrong. And many of the people are not understanding it. जैसे शुरू में होता था, फैमिली प्लानिंग की बात करेंगी आप, जैसे मैं कम्युनिटीज़ में जाके फैमिली प्लान, तो मुझे जो मेरे सामने मौलाना साहब और डिफरेंट लोग होते थे, अल्लाह ताला उन लोगों को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो मुझे कहते थे, बेटा फैमिली प्लानिंग की बात ना करना, ये छत तुम्हारे सर पे आके गिर जाएगी. बाद में वही सब लोग अपनी वाइफ को लेकर मेरे पास आए थे कि फैमिली प्लानिंग का मेथड इनको आप इन्हांस कर दें. सो मैं ये समझी कि मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस किया है, लेकिन मैडम परवीन ये कह रही हैं, जितनी बार भी रिसर्च की कॉन्फ्रेंस हुई है, किसी कॉन्फ्रेंस में कोई 1 घंटा या कोई ऐसी प्रेजेंटेशन ऐसी नहीं थी जिसमें सर इकराम माँ मौजूद नहीं थे. तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है. थैंक यू सर, थैंक यू. खुशी होती है हमारे यंगस्टर्स माशाल्लाह वाइस चांसलर बनके और विजनरी लीडर्स हैं. आई एम सो मच ग्लैड टू सी. सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से अर्लियर कि ग्लोबल हेल्थ के अंदर ग्लोबल इश्यूज हो रहे थे. द यूरोपियन पीपल आइडेंटिफाइड, अमेरिकन्स आइडेंटिफाइड, ऑस्ट्रेलियंस आइडेंटिफाइड, इवन मिडिल ईस्ट कंट्रीज आइडेंटिफाइड. अभी आप लोगों को बहुत पता नहीं है, अभी आप बच्चे हो, अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ोगे. यूरोपियन
बहुत सारी नेटवर्किंग्स हैं, अमेरिकन है, ऑस्ट्रेलियंस है, अब मिडल ईस्ट कंट्रीज ने भी अपने नेटवर्किंग बनाए, दीज आर नर्सिंग नेटवर्किंग, where they identified number of issues. Clinical practice, I completely understand, is an issue and we all are working towards this and we have to improve it for sure. Clinical expertise तो होना लाजमी है, वो तो हमारा baseline है, right? उसके बाद बाकी expertise definitely important है. It is so much important. But the entire world was realizing something is happening, and that is the reason, the theme of this conference is the nurse's voice, which matter, and it is so much important that we need to be resilient. So I will tell you a little bit that what were the issues. So the first thing is, today the world have really grown up. Now diversity within the nursing field is there, right? So they are also, nurses are working within the hospital and clinical side, bedside nursing. They are also advocating, the way I said, family planning के लिए मैंने बहुत advocacy की. There are many people, teachers are sitting right in front of me, all the teachers sitting over here, they all are working very hard to improve overall nursing profession. We have school health nurses, Dr. Salima Guzar probably coming tomorrow, you will be able to meet with a nurse जो school health nurse थी, and she is the one जो ensured कि dental care, vaccination and all the care should be taken care of the children. Then we are also having home-based nursing care. Aga Khan University have already initiated, and I think this is another vision that, as he said, your Vice Chancellor said, that continuity and continuum of care will be coming up soon, and hopefully home-based nursing care, which is a continuity and continuum of care, will definitely be coming up. A lot of other things are happening, including epidemiologists. In government post in Sindh province, मैं epidemiologist क्यों बनी थी? मैंने देखा था एक वैकेंसी थी nurse epidemiologist. मुझे डॉक्टर सुलमान ओथो ने कहा, तजीन, he was my class fellow, he said, अगर तुम epidemiologist बनती हो तो ये तुम्हारे लिए पोस्ट है. By the time मैंने epidemiology खत्म की, सोचा अब अप्लाई करूँ तो पोस्ट गायब हो गई थी. तो yesterday and day before yesterday हम यही बातें करते रहे हैं कि what different post vacancies we should have. Right? So inshallah ta'ala, with this, whatever we have done last 2 days, behtari aayegi. But nurses are doing a lot of different kind of things and all. One important thing I want to tell you, none of our research is complete unless you have ensured it is a part of your integration. Right? मेरी postpartum research थी जिसमें मैंने ये identify किया, postpartum harmful practices हो रही हैं, औरतें कुछ दाइयों की बनाई हुई पैसरीज वजाइना में इंसर्ट कर रही हैं, just to make sure that their infection will not be there. Rather, they were introducing the infection. मैंने DHO ऑफिस के हैदराबाद में बसों में बैठ के सफ़र करके इंश्योर किया था कि हमारी नेशनल हेल्थ वर्कर्स का जो करिकुलम है उसमें पोस्टपार्टम मैल प्रैक्टिसेस की बात हो, और आज है, ब्रेस्ट फीडिंग की बात हो, और आज है. So what I'm trying to tell you, none of our research is done until unless you have completed your research. शेल्फ में रखी हुई रिसर्च नहीं चाहिए हमें इम्पैक्टफुल रिसर्च चाहिए जिससे अवाम का, लोगों का, कम्युनिटी का, क्लाइंट्स का फायदा हो. सो अगर नर्सेस रिसर्च कर रही हैं, प्रॉमिस मी कि आप वो रिसर्च करेंगे जो कम्युनिटीज का फायदा होगा. प्रॉमिस मी, डू यू प्रॉमिस? That's like a great nurses. Excellent. So if you look at building blocks, many of you must have studied in community, there are building blocks of WHO, जिससे हमारा पूरा हेल्थ सिस्टम चलता है. अब बिल्डिंग ब्लॉक्स में आप देखते हैं सबसे बड़ा वर्कफोर्स. बिल्डिंग ब्लॉक में सबसे बड़ा जो वर्कफोर्स है वो नर्सिस का है, स्पेशली इन अर्बन एरियाज. In Jamshoro, in Hyderabad, all urban. But all the other interior Sindh is not having many of the nurses. So it is so much important, we need to have skillful, competent nurses working within the workforce. Nurses are also working in governance. कितने सारे लीडर्स हैं, लीडर्स आपके सामने बैठी हैं, मैम परवीन बैठी हुई हैं और बहुत सारे लीडर्स हैं. Nurses are also working within the governance, they are working in the information development. इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट आप लोग सब कंट्रीब्यूट करते हैं जब आप रिसर्चेस करते हैं या नहीं? आप में से कितने लोग हैं जो रिसर्च करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं? हाथ उठाएं. और हाउ मेनी ऑफ यू हैव ओनली कलेक्टेड द डेटा फॉर योर फ्रेंड्स, फॉर योर कोलीग्स, फॉर योर टीचर्स? हाथ उठाएं.
So many of you gathering the information, so nurses are also contributing that. What I'm trying to tell you, जब हम healthcare system का overall building block देते हैं, nurses and midwives are doing all the work. It's just the matter of giving them a recognition, and vacancies are need to be there also. Very important point I would like to discuss over here. हम different education ले रहे हैं. We are going for undergrad education. We are having master's education, PhD education and postdoctorate. Researcher सब लोग अलग अलग लेवल से बनेंगे. Undergrad research को पढ़ेगा. जो evidences मौजूद है ना, वो आप पढ़ेंगे और evidence based practices करेंगे. आपको ये पता है जब एक कार्बंकल है तो आपको ये पता है ये कार्बंकल की ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉर्मल ड्रेसिंग नहीं है. आपने उसकी डाइट भी इंप्रूव करनी है, उसका शुगर भी कंट्रोल करना है, उसका ओवरऑल मूवमेंट करवानी है. अगर पेशेंट कैन मूव अ बिट नहीं तो आपने फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के मेक श्योर करना है कि दे आर हैविंग बेटर सर्कुलेशन सिस्टम, राइट? Isn't it? This is the role of undergraduates. Undergraduates should be able to read the research. So undergrads should be able to read research articles. It is so much important, and pick up important knowledge, the latest knowledge, digital based knowledge, and also latest knowledge which is there for climate change, whatever is happening. Your knowledge should be updated. Utilize that knowledge to be able to improve your patient nursing care, whether within hospital or within the care. If you are a master prepared, your role is to conduct researches also. But you need to appreciate other researches also. Your role is to help the undergrad to be able to understand what researches are available and how to utilize those researches to be able to improve the overall patient care and community care. Now, if you are a PhD, you are an independent scholar, run your own group. जब first time मैंने ये बात की कि मुझे अपना ग्रुप चलाना है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और जेंडर बेस्ड वायलेंस के ऊपर और इनइक्वालिटीज़ के ऊपर, मैनी ऑफ द पीपल स्टार्टेड लुकिंग, कौन सा ग्रुप, क्या ग्रुप, तुम कोई NGO खोलना चाह रही हो, तुम क्या कोई CBO बनाओगी, तुम करना क्या चाह रही हो? आज मेरे साथ देयर आर सो मैनी रिसर्चर्स अवेलेबल कंडक्टेड दीज रिसर्चेस. दो 1998 में पहली बार मैंने जब प्रपोजल अपना डाला था वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे, इवन एट आगा खान यूनिवर्सिटी डिसअप्रूव हो गया था. उन्होंने कहा 1998 में कुछ भी नहीं है, वायलेंस तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन. बट टुडे आगा खान यूनिवर्सिटी के अंदर more than 30 faculties and more than 50 students have written down their thesis in the area of inequalities, discrimination and all. So this is what role of PhDs. Now when you are a postdoc, your role chip in for policy reforms. अब आपने पॉलिसी की बात करनी है. हर नर्स बात नहीं करेगी पॉलिसी, सिर्फ वो जो पोस्ट डॉक है, right? There are only 3 postdocs at moment in Pakistan. 3 of them should be talking about policy reforms, not everyone. They should work closely with PhDs to be able to see what policy reform should be there. So, you all are researchers, but आपको research को different level पे different तरीके से use करना है. मुझे ऐसा लगा ये बहुत important है कि मैं आपको बताऊं. Right? And this is what my slides are. ठीक? These slides are. But फिर भी कुछ मसले हैं. Something is going wrong. The entire global world is फिक्रमंद. क्यों वो कहते हैं voices of nurses लाओ, resilient of nurses लाओ? हो क्या रहा है? What is happening? According to my research and many other researchers, Parveen Ali's research, who will be coming tomorrow, Dr. Rosina Karmaliani, all the nurses and many other doctors and and sociologists. So 3 things are happening. Discrimination is happening within the healthcare system, not only with the nurses, even for doctors. मेरी रिसर्चेस ने दोनों आइडेंटिफाई किया है, डॉक्टर्स भी डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं एंड नर्सेज भी हो रहे हैं. कौन से डॉक्टर्स? जो नवाइस हैं, जो इंटर्न्स हैं, जो बिल्कुल लो लेवल पर हैं, जिनके पास अभी पावर नहीं है. और कौन सी नर्सेज? नीचे से सब ऊपर तक. So my studies and Dr. Rosina, even Parveen Ali is over here in front of us, have identified that discrimination is happening. A lot of harassment is going on.
verbal harassment, power harassment, different kind of harassment, and inequalities are happening. नर्सेस बाकायदा फील करती हैं. एक नर्स 17 ग्रेड की, एक डॉक्टर 17 ग्रेड का है. डॉक्टर्स को लेके सब चलना शुरू हो जाते हैं, वो नर्स वहीं खड़ी देख रही होती है कि ये क्या हो रहा है, राइट? सो डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट. अब हमें अपनी आंखें खोली. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली पाकिस्तान, बट इट इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज. I'm really glad that you have all the leaders sitting right in front of you, and they are doing it, and they will definitely be doing more things for it. Now, national evidence leading HDI policy. So there are so many prevalences available, not only with my researches, but Rosina Somani, Rosina Karmalyani, Parveen sitting right in front of me. So many people have conducting the research, have identified, yes, workplace harassment is happening. हमने सिस्टम के अंदर चीजों को नॉर्मलाइज कर दिया है. तो क्या हुआ अगर उसको पूछा नहीं? तो क्या हुआ वो बात नहीं हुई? नो, वी शुड नॉट. इक्वालिटी शुड बी देयर फॉर ऑल द प्रोफेशनल्स. रिस्पेक्ट शुड बी गिविंग टू ईच एंड एवरी पर्सन. क्लीनर की भी रिस्पेक्ट है. एनीवन exist in your system requires a lot of respect. So we really have to maintain that respect. I'm not going into all my evidences which I and my colleagues have produced at moment because of the shortage of time, but it is there. Do read. Ali Parveen, Ali Tazeen Saeed, read about it. Karmalyani Rosina, read these articles available for you, and because of that we would like to have policy reforms. And the thing is that हमने already इस पे काम करना start कर दिया. Jury system के साथ, different judges, politicians के साथ, we are already working for it. But operationalization और implementation आपने करनी है, ठीक? So हम क्यों करना चाहते हैं? हम क्यों HDI पे काम करना चाहते हैं? We do not want our people to have mental pressure, mental stress. मुझे तो पूछा ही नहीं उन्होंने, मैं तो इतनी खुशी खुशी गई और मेरे साथ ये हो गया मैम. या एक लड़का आके कहता है मैम वहाँ पे सारी लेडीज थी, मैं अकेला लड़का था, मुझे तो किसी ने लिफ्ट ही नहीं कराई, मुझे कहा बस कुर्सियाँ उठा उठा के रख दो. तो दिस काइंड ऑफ इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, जिसको हम लोग ने बहुत नॉर्मल बना दिया है. रिस्पेक्ट इज द important element which we heard from your Vice Chancellor in his speech. So always remember that institutions will have limitations, होगा, लेकिन आपने उसी के अंदर resilient होके उसके अंदर देखना है. इज्जत देने में कोई मुश्किल तो नहीं है. इज्जत देने में कितने पैसे लगते हैं? इज्जत देने में कितना टाइम लगता है? few seconds लगते हैं, आप किसी को इज्जत दे सकते हैं. So think about it. So it is not happening. ये मेरे डिफरेंट फॉर्म्स हैं. इट्स नॉट, लोग अक्सर सोचते हैं अच्छा फिजिकल वायलेंस जो है ना, बीटिंग. नो, फिजिकल वायलेंस किसी को एहसास भी दिलाना कि तुम मुझसे कम हो और उसको थ्रेट करने की कोशिश करना इज ऑल्सो फिजिकल वायलेंस. हायर टोन में बात करना भी फिजिकल वायलेंस. सो देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स. डू रीड अबाउट इट. ओके, यू हैव टू रीड बाय योरसेल्फ. एट मोमेंट अब मैं देख रही थी क्या पॉलिसीज मौजूद हैं, राइट? एंड आई नोटिस देयर आर the protection against harassment of women at workplace, primary national law, mandates code of conduct, inquiry committees and all. और माशाल्लाह inquiry committees तो अब हमारे सारे स्कूल ऑफ नर्सिंग में है. तो आई एम रियली ग्लैड. लेकिन क्या वो इंक्वायरी कमेटी प्रॉपर काम कर रही है? दिस इज अ क्वेश्चन. क्या इंक्वायरी कमेटी की ट्रेनिंग हुई है? दैट इज अ क्वेश्चन. क्या वो इंक्वायरी कमेटी ऑम्बेसमेंट पर्सन से लिंक्ड है? दैट्स अनदर क्वेश्चन. सो अभी हमने देखना है सारे लोगों को पूरे पाकिस्तान में कि हमें करना क्या चाहिए. प्लस क्रिमिनल लॉ जरूर है, लेकिन किसी को पता है कि ये क्राइम है, ये क्राइम नहीं है? देयर इज अ फाइन लाइन क्राइम में. इसी तरह से हरासमेंट में फाइन लाइन, इनइक्वालिटीज में फाइन लाइन. सो वी रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि डेफिनेशंस क्या है. नर्सेज आर लैकिंग ऑन इट. नर्सेज डजंट नो. आप कभी कभी हम खुद भी परपेट्रेटर्स बन जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि किसी को अरे ये तुम कौन से कपड़े बनकर आ गई हो, तो चमक चलो बन के आ गई हो. दैट्स अ वायलेंस, दैट्स अ हरासमेंट. सो वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट लैंग्वेज वी नीड टू यूज. इवन सम ऑफ द मिडवाइफ्स को मैंने जब ट्रेनिंग दी तो उन्होंने कहा हाँ मैम आपने अच्छा किया हमें ट्रेनिंग दी. हम तो औरतों से कहते थे मजाक से कि जब हस्बैंड के साथ मिलाप कर रही थी उस वक्त इशू नहीं हुआ था, आज क्यों तुम्हें इशू हो रहा है? सो देन दे डोंट डू इट नाउ. क्यों उनको रियलाइज कराया? ऑल ऑफ यू नीड टू रीड एंड रियलाइज व्हाट इज रियली हैपनिंग, राइट? सो इट इज इंपॉर्टेंट. I would like to propose a policy reform with the goal to create a safe, respectful and equitable work environment for all of us. I'm not saying nurses, for all of us.
whether what discipline they are. And we should have a understanding and prevention of harassment. So मुझे पता चला था इकराम साहब से और मैनी वाइस चांसलर टोल्ड मी हमने मैम जीरो टॉलरेंस हरासमेंट पॉलिसी रखी है, ग्रेट, वर्क करें उसमें, और हो रही है, आई नो. फिर इंडिपेंडेंट हरासमेंट एंड सेफ्टी यूनिट्स होने चाहिए हमारे पास, कॉन्फिडेंशियल होनी, मेंटेन होनी चाहिए. हमारे यहाँ तो यहाँ बात की बाहर आ गई, वो लड़की ने फलां के लिए शिकायत लगा दी, नहीं पता चलना चाहिए किसने सेफ डिस्क्लोजर किया, किसने नहीं किया. And mandatory training is important. So next time, inshallah ta'ala, I will conduct a workshop whenever Ms. Parveen will call me to be able to conduct this workshop. So health system reforms will only take place when HDI has been, yani harassment now, right? Discrimination now, inequalities now. और हमें multi-sectoral काम करना है, हम एक टीम है, मिलके काम करना है हमें. Community based innovations are important. आज मैं देख रही थी बच्चों ने बाहर exhibitions लगाए हैं. नेक्स्ट एग्जीबिशन मैं देखना चाहूंगी आप लोग कम्युनिटी सिमुलेशंस लगा रहे हो, जिसमें दिखा रहे हो कि दादी किस तरह सपोर्ट कर रही है अपनी बहू को, बहू कैसे सपोर्ट कर रही है अपने लॉस को. वहां पे वो वाला कल्चर भी दिखाएं जो हमारा पॉजिटिव कल्चर है. दैट विल ब्रिंग इन आवर ओन कल्चर विद द डाइवर्सिटी. And then integration of technology. मैंने आज देखा आप लोगों ने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया. I'm really good, but keep on doing researches. This is a call for move as a conference, but each one of you need to participate. So my message to administrator is already there, that administrator will ensure that the system is placed and it is happening in your university, but definitely we all always have chance to improve. Message to you, become a part of those people जो safety environment देते हैं दूसरों को भी, dignity देते हैं, respect देते हैं, and we have to respect each other also, and no one should feel unsafe. Promise? Clap से बताएं कि आप promise करते हैं उससे. Message to all of you, read the researches, become a part of scholars, but your baseline is your foundation of nursing care. Whether community mein, your foundation should be the best, the outstanding. And the message to the researchers, all those masters prepared, and PhD inshallah who will be coming, that you need to conduct good researches, and whoever will go for postdoc, definitely come up with the policy reform. With that note, thank you very much and be the best with you. Thank you.